हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की जो क्लास है इसमें ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने हो सकता है अभी तक पढ़े ही ना हो, या फिर हमेशा कंफ्यूजन रहती हो कि जब भी हम किसी वर्ब के बाद, आप लोगों को मालूम होगा कि जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, उसमें आपके तीन पार्ट होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स। तो जब उनकी आप स्टडी करते हो तो वहां पर आपको यह नहीं बताया जाता कि जो वर्ब है जैसे रिमेंबर है और भी कई सारी हैं, इनके बाद आपकी टू इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग की जाती है, और रिमेंबर के बाद आपका आईएनजी फॉर्म भी सेंटेंस में आता है। आपसे बोल दिया जाता है कि आप इनमें से कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। यदि इनको भी हम डिटेल में समझेंगे तो इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव यदि आप लगा रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम वो टू इन्फिनेटिव क्यों लगा रहे हैं और इसका मीनिंग क्या निकलेगा। यदि वर्ब के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी क्लास मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सब बिना देरी किए हम बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि सब्जेक्ट के बाद आपकी रिमेंबर वर्ब लिखी हो, कौन सी वर्ब हो, रिमेंबर वर्ब हो, तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आता है और टू इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग की जाती है। डिफरेंस क्या होगा ये देखो। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? रिमेंबर का मतलब होता है मुझे याद है, याद करना, इस तरीके से। रिमेंबर के बाद यदि आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब होता है मैंने यह किया और मुझे यह याद है। इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, कभी भी आप जिंदगी भर इसे नहीं भूलेंगे। रिमेंबर के बाद यदि आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हो इसका मतलब है मैंने यह किया, यानी कि मैंने कोई कार्य कर लिया है, उसके बाद मुझे यह बात याद है। यानी यू रिमेंबर डूइंग समथिंग, यानी कि आपको याद है किसी कार्य को करना, और याद कब है? आफ्टर यू हैव डन इट, यानी आपने किसी कार्य को किया उसके बाद आपको याद है कि हाँ मैंने इस कार्य को किया है, तब आप क्या लगाएंगे? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। रिमेंबर के बाद टू इन्फिनेटिव लगाओगे तो इसका मतलब होगा मुझे यह याद था कि मुझे यह करना था, इसलिए मैंने किया। यानी यहां पर काम आपको पहले से पता है कि यह आपको करना था और आपने ये किया है, तब आप टू इन्फिनेटिव। यहां पर आपने यह कर लिया, उसके बाद आपको याद आ रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया है। यहां पर पहले से आपको पता था कि आपको ये करना था और आपने इसे किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको बाद में पता है, पहले काम हुआ फिर आपको याद है हाँ मैंने ये कर दिया। यहां पर आपको पहले से पता है कि मुझे ये काम करना था और मैंने किया भी है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे। एग्जाम्पल्स में देखें, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, यानी कि मैं पूरी तरह से श्योर हूं। आई लॉक द डोर, आई क्लियरली रिमेंबर लॉकिंग इट, यानी कि मैंने दरवाजे को लॉक किया है और यह मुझे पूरी तरह से क्या है? लॉक करना क्या है? याद है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने पहले दरवाजे को लॉक किया, उसके बाद मुझे ये याद है कि हाँ मैंने किया है, तब आप क्या लगाएंगे? रिमेंबर के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जैसे कि ये लिखिए रिमेंबर लॉकिंग। इसका मतलब हुआ आई लॉक्ड इट, यानी कि मैंने दरवाजे को लॉक किया है और अब मुझे ये याद है, यानी कि मैं भूला नहीं हूं। यहां पर क्या समझ में आया कि काम हमने पहले कर लिया, उसके बाद भी हमें याद है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये ध्यान से देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, मुझे दरवाजा लॉक करना याद है। कब? व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने घर छोड़ा तब,
यानी घर छोड़ा, मुझे उससे पहले ही पता था कि मुझे दरवाजे को लॉक करना है, बट आई फॉरगॉट टू शट द विंडो, लेकिन मैं विंडो बंद करना भूले। इसका मतलब क्या हुआ, घर से निकलने से पहले ही मुझे ये पता था कि मुझे दरवाजे को लॉक करना है, और मैंने दरवाजे को लॉक किया भी है, लेकिन खिड़की को बंद करना मैं भूल गया। इसका मतलब हुआ आई रिमेंबर दैट आई हैड टू लॉक द डोर, मुझे ये याद था कि मैं दरवाजा बंद किया है, मैंने करूंगा, इसलिए मैंने दरवाजे को बंद किया। दोनों बातें क्लियर हैं। रिमेंबर के बाद आईएनजी फॉर्म लगाओगे, इसका मतलब होगा काम होने के बाद आपको याद है, और टू इन्फिनेटिव लगाओगे, इसका मतलब होगा काम होने से पहले से ही आपको रिमेंबर था कि ये काम आपको करना है। सिंपल सा पॉइंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। डेली आप लोगों के लिए इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।